आज का इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का अक्सर मैं देखता हूँ लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो 3 ऐसे पॉइंट मैं बताऊँगा। मतलब आपने बैंक में कितना पैसा शो करना होगा, ब्लॉक बैंक अकाउंट या जस्ट स्टेटमेंट शो करना होगा, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने होंगे एज अ प्रूफ। क्योंकि अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है जस्ट बैंक स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, वीज़ा इंटरव्यू में वो अपेयर हो जाते हैं, उनके पास आइल्स तक होता है, उनका कोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी बेस्ट होता है, मतलब अपना कोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेलिवेंट उनका होता है, इंटरव्यू भी बेस्ट हो जाती है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आप तो बैंक स्टेटमेंट लेके आए हो, लेकिन इसमें जस्ट आपने पैसे डाल के फॉर एग्जांपल आपने 30-40 लाख रुपए डायरेक्ट शो किए हुए, तो एम्बेसडर का सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि भाई आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उस टाइम आपने अगर आंसर नहीं दिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस 90+% होता है, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि इस बंदे का मतलब इस स्टूडेंट का स्टडी पर्पस नहीं है, ये किसी और वर्क पर्पस के लिए ये जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट स्टडी एंड इटली के लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन आपने अपना फंड्स शो करना होगा बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं इटली में अपना ख़र्चा खुद उठा सकता हूँ। मतलब मेरा जो स्पॉन्सर है, जो मेरा अब्बू है या अम्मी है, भाई है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों ने शो करना है कि हमारे पास इतने पैसे हैं या प्रॉपर्टी है या इस तरह बॉन्ड्स वगैरह है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने बताने हैं कि भाई मैं इसलिए बैंक स्टेटमेंट शो करना चाहता हूँ, मैं इसलिए इटली जाना चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट मतलब ये पैसे कहाँ से आए, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अभी प्रूफ किस तरीके का होना चाहिए? अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो बिज़नेस कर रहा है तो आपने बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे। बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब, वो कहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, कौन सा बिज़नेस कर रहा है, आपने ये एक सिंपल एफिडेविट में भी लिखना है कि भाई मेरा स्पॉन्सर क्या कर रहा है, और अपने उसके साथ बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना है। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी नेम, या जहाँ से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जहाँ से वो फॉर एग्जांपल कोई स्वीट्स का बिज़नेस है या कोई कपड़े का बिज़नेस है, कहाँ से वो माल ले रहा है और कहाँ पे कौन से बाज़ार में या कौन सी सिटी में, कौन से पाकिस्तान में कौन से प्लेस पे वो सेल आउट कर रहा है। तो ये सब डिटेल आप लोगों ने देना है, तब आप लोगों का पॉसिबल है कि आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। आपको फाइनेंशियली फिर वो लोग ये नहीं कहेंगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या आपका फाइनेंशियल वीक है, इसलिए हम आपको रिजेक्शन देते हैं। ये तो बिज़नेस वाले हो गए, क्योंकि जिन लोगों का अभी बिज़नेस नहीं है वो लोग क्या करें, उनके अगर जो स्पॉन्सर है वो कहीं पे जॉब करते हैं तो वो जॉब डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच करना है बैंक स्टेटमेंट के साथ। उनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो अटैच करना है, साथ में आपने जॉब लेटर अटैच करना है। जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, जिस कंपनी में वो बंदा 1 साल से या 2 साल से जॉब कर रहा है, उसी कंपनी से आप लोगों ने एक लेटर लेना है कि भाई हाँ ये फलां बंदा हमारे साथ जॉब कर रहा है, इनकी इतनी सैलरी है, सैलरी स्लिप्स ज़रूर अटैच करना है। क्योंकि फिर लोगों का रिजेक्शन आ जाता है क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल सही तरीके से ये फंड्स प्रूफ नहीं किए है। तो ये 2 बातें, अगर किसी का मतलब और भी इस तरह के हज़ारों, अगर आपका स्पॉन्सर टीचर है तो आपने एक स्कूल से एक लेटर लेना है कि हाँ भाई इसका लेक्चरर है, तो अब वहाँ से यूनिवर्सिटी से आपने फिर लेटर लेना है कि इसका पर मंथ इतना सैलरी है और ये हमारे साथ 1 साल से या 2 साल से यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं। तो मतलब आप अभी ख़ुद अपना केस सोचें, लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करूं, क्योंकि आपको अपना केस ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मैं एम्बेसडर को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करूं तो आपको बेस्ट लगे,
आप जिस डॉक्यूमेंट पे आप सेटिस्फाई हो, लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट्स पे आप सेटिस्फाई हो उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाओ, क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू आपने देना है, हमने नहीं देना है। तो आपने अपने आप को मेंटली ओके रखना है कि हाँ भाई, मैं ये इतना बैंक स्टेटमेंट शो करना चाहता हूँ, तो मैंने ये आंसर्स भी देने हैं। अपने आप को एक टारगेट रखो कि हाँ भाई, मैं 20 लाख 25 लाख इसमें ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, ये बैंक स्टेटमेंट मैंने कहाँ से प्रोवाइड किया है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये सब प्रूफ आपने लगाना है। फिर आपको फाइनेंशियल पे फिर आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। तो आज की ये शॉर्ट सी वीडियो थी। ब्लॉक बैंक अकाउंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट सिंपल बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है इटली के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।